हाँ चलो चेक करो आप ये सब में एक्यूरेट क्लासिफाई किया है कि नहीं। सबसे पहले सतीश एंड प्रमोद को अंडरलाइन किया होगा। अंडरलाइन द वर्ड सतीश एंड प्रमोद। ओके, दे आर द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग बनाने का है और क्या बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2019 का। मतलब यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, खाली क्या बनाने का है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, नो बैलेंस शीट। यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या ढूंढना है, खाली ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से मिलता है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बनाने वाले है कि नहीं अपन, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और क्या ढूंढने का है आपको, नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, बोलो, वो अपने को बनाने का। आगे चलो क्लासिफाई करते कौन किधर जाएगा। पहला स्टॉक, किधर जाएगा स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर परचेज, किधर जाएगा परचेज, बोलो वेजेस, वेजेस किधर जाएगा, हाँ, तीनों ट्रेडिंग के डेबिट में। अगला नाम क्या है, इंश्योरेंस, किधर जाएगा इंश्योरेंस, सही है। फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस, किधर जाएगा अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, तो उसका अगला नाम क्या है, वेयर हाउस रेंट, वो भी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैरेज आउट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से। ठीक है, तो अगला नाम बोलो सेल्स रिटर्न माइनस सेल, सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस होगा। अगला नाम क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, किधर जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, यस। अगला नाम क्या है, कस्टम ड्यूटी, किधर जाएगा कस्टम ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से। तो सैलरी डेटर्स असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से। ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री, बराबर है, एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री। कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर आप बोलो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। चलो ये साइड में क्या नाम है, पहला पहला नाम क्या है, सेल्स। सेल्स किधर जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अगला नाम क्या है, डिविडेंड, बोलो डिविडेंड, बराबर। अगला नाम क्या है, परचेज रिटर्न, किसमें से माइनस होता है, तो क्या लिखोगे उसके बाजू में, माइनस परचेज। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, 10% बैंक लोन लाइबिलिटी, उसके ऊपर टिक मार्क करो। हिडन एडजस्टमेंट, क्या हिडन एडजस्टमेंट, उसके ऊपर देखो इंटरेस्ट लिखा है 10%, है कि नहीं, तो ये एडजस्टमेंट का नाम हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मैंने थ्योरी में लिख के दिया है। क्या इफेक्ट बनेगा, पहला प्लस, पहला इफेक्ट प्लस, देखो बाजू में ब्रैकेट करके पहला इफेक्ट प्लस, देखा पहला इफेक्ट प्लस। दूसरा इफेक्ट, बोला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगला नाम ऑथर रिसिप्ट, क्या नाम है, ऑथर रिसिप्ट। तो एनीथिंग रिसीव्ड जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से बाजू में। यहाँ पे कितना महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, जो मैं पूछ रहा हूँ आपको, कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे आप में से बताओ जरा।
कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा? तू सांग रे कदम, किती महिन्याचा इंटरेस्ट लागेल? पहिले तुम्हाला हेच सांग, कोणत्या महिन्यापर्यंत इंटरेस्ट काढला जातो? मार्च तक. ये तो 7वां महिना है. बरोबर आहे की नाही? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, किती महिने होतात? 8 होतात. किती लोकांना वाटतं 8 होतात? मग असे तर 8 बोललो कोणतरी. किती महिने होतात रे? 9 महिने. बरोबर ना? 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. चलो एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. बोल भाई ठुमरे साहब, क्या इफेक्ट लिखा क्लोजिंग स्टॉक का? असते, लिख दो. ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असते. पहला एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असते. अगला एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस. अंडरलाइन वेजेस, और इधर टिक मार्क चढ़ा दो वेजेस के ऊपर. टिक मार्क करा दो वेजेस. क्या 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 ना टिक मार्क? सारे बच्चे दोहरा दो. आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है? लिख दो इधर प्लस. इकडे प्लस लिहिलं. दूसरा इफेक्ट, यस, कॉमा देके दूसरा इफेक्ट लिख दो. बैलेंस शीट लायबिलिटी, बी डैश है. बराबर है. आगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. अंडरलाइन बैड डेट्स. अंडरलाइन 800. एंड मेंटेन आरडीडी. अंडरलाइन आरडीडी. अंडरलाइन 3%. अंडरलाइन सन्ड्री डेटर्स. चलो डब्बे में किसके ऊपर टिक मार्क करोगे? सन्ड्री डेटर्स. कितना टिक मार्क करोगे? 2 टिक मार्क. एक किसका और दूसरा किसका? आरडीडी. टिक मार्क चढ़ा दो बैड डेट्स के ऊपर. शायद अपना, सॉरी, डेटर्स के ऊपर. सन्ड्री डेटर्स, ये देख, मिला क्या? कितना टिक मार्क किया? चलो एनीवन. पहला इफेक्ट आरडीडी बैड डेट्स का पहला इफेक्ट क्या? माइनस डेट है. दूसरा फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट. चलो आगे, गुड्स ऑफ रुपीज 1800. अंडरलाइन गुड्स. अंडरलाइन 1800. अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. ऐसा एडजस्टमेंट है कि नहीं तुम्हारे पास? क्या नाम है एडजस्टमेंट का? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. कहाँ पे जाता है ये? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. लिख दो पहले इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट. देखा कि नहीं? और दूसरा किधर जाएगा? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. आगे, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर. 2000 के गुड्स बेचे, का डिलीवरी हो गया 31 मार्च 2019 को. बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या किया है? गुड्स 2000 का बेचा है, सोल्ड किया है, लेकिन उसका एंट्री हुआ है क्या? नहीं. एंट्री नहीं हुआ मतलब ये अनरिकॉर्डेड आइटम है. क्या अनरिकॉर्डेड है? सेल्स. तो ये एडजस्टमेंट को बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स. और अनरिकॉर्डेड सेल्स तुम्हारे थ्योरी में है. और अनरिकॉर्डेड सेल का पहला इफेक्ट क्या आता है? प्लस सेल्स. देखो पहला इफेक्ट प्लस सेल्स. पहला इफेक्ट क्या आता है? प्लस सेल्स. हाँ कि नहीं? और दूसरा इफेक्ट प्लस डेटर्स. देखो पहला इफेक्ट प्लस सेल्स, दूसरा प्लस डेटर्स. प्लस सेल्स यानी क्या है? प्लस डेटर्स. प्लस सेल लिखा आप लोगों ने?
लिखा की नहीं, प्लस सेल्स आणि प्लस डेट, राइट है ये? एक बार सम रीड करो पूरा. थोड़ा सम रीड करना है. हाँ, यहाँ पे कितने फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे? दो. क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं बनाने बोला, फिर भी अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन ऊपर मेंशन करेंगे कि वो वर्किंग नोट है. समझा कि नहीं बात है? ध्यान रखो. कभी भी आपको दो ही चीज बनाने बोलेंगे या तो एक ही बनाने बोलेंगे, तो भी फाइनल अकाउंट में सारा चीज बनता है. खाली जो उसने नहीं बनाने बोला, उसके ऊपर अपने को क्या लिखना है? वर्किंग नोट. तो ये सब में किसके किसके ऊपर वर्किंग नोट आएगा? पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस. तो सामने वाला क्या चेक करेगा? खाली ट्रेडिंग और करेगा ना चेक. ट्रेडिंग करने का है प्रॉफिट एंड लॉस. सारे बच्चों के सामने नोट्स होगा, सम होगा पूरा. ठीक है. खाली सम रखेंगे आप लोग आपके सामने. बोलो पहला कौन सा फॉर्मेट बनाने का है? ट्रेडिंग. ट्रेडिंग ना? बताओ, खाली ट्रेडिंग ही बनाने बोला है कि नहीं? हाँ, ट्रेडिंग और क्या बनाने का है? प्रॉफिट एंड लॉस. चलो ये मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट. आपको पता है मैं रफली बना रहा हूँ. दूसरा कौन सा बनाने का है? क्या? प्रॉफिट एंड लॉस. और क्या बनाएंगे अपन? ये देख, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर वन. कौन सा अकाउंट? और ये बनाने बोला है क्या उसने? फिर भी बनाते हैं अपन. तो ऊपर मेंशन करने का, ये क्या है? वर्किंग नोट है. बोलो पहले पार्टनर का नाम? सतीश. और दूसरे का? प्रमोद. सतीश रानी प्रमोद. और ये रहेगा तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर कितना रे? टू. क्या बना रहे हैं अपन? तुमको भी पता है ये बाजू में क्या होता है? लाइबिलिटी. ये बाजू में assets. चलो, तुम्हारे सामने आ जाओ. आगे के सब में सम तुम्हारे सामने है. आप खाली बताएंगे, मैं लिखते जाऊंगा. ठीक है. बोलो पहला नाम. पहला नाम क्या है? किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. सही नाम लिख रहा हूं मैं. ओपनिंग स्टॉक. पैसा बोलो.
8,000। अगला नाम, क्या मैं सही जगह पे लिख रहा हूँ परचेस को? बोलो अंदर लिखो कि बाहर लिखो? अंदर, क्योंकि इसका क्या बनता है फॉर्मेट। पैसा बोलो 18,300। क्या लिखो नीचे? माइनस परचेस रिटर्न। अगला नाम बोलो वेजेस। ये भी सही जगह पे लिख रहा हूँ। कितना पैसा है? 1,000। अंदर लिखो ना, एक लाइन छोड़ू? किसी को नहीं समझा क्यों एक लाइन छोड़ा तो पूछा करो, बराबर की नहीं बात है। लेकिन अभी टॉपिक अपना आधे से भी ज्यादा हो गए। सबको पता है क्यों लाइन छोड़ा है वो। क्यों लाइन छोड़ा है? क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क है। और कितना टिक मार्क है? और एक टिक मार्क रहेगा तो कितना लाइन छोड़ता है? अगला क्या नाम है? इधर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से पहले इधर एक फॉर्मेट लिख के लेता हूँ। अरे हाँ की नहीं? बोलो क्या फॉर्मेट है? बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी प्लस बोलो न्यू बैड डेट माइनस, और अभी लिखता हूँ नीचे टू इंश्योरेंस। टिक मार्क है क्या इंश्योरेंस के ऊपर? कितना पैसा है? सही किया बाहर लिख के ये। चलो अगला नाम बोलो सारे बच्चे नोट्स में देख के। क्या अनप्रोडक्टिव वेजेस। नेक्स्ट लेक्चर से अगर नोट्स नहीं देगा तो घर पे जाएंगे डायरेक्ट। टाइम पास के लिए नोट्स दिए नहीं हमें। अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना पैसा है? 1,000। अगला नाम, ये भी इधर ही ना? टिक मार्क है क्या? कितना पैसा है? 600 रुपए। अगला नाम, ये भी इधर ही ना? सारे बच्चे बोलना है कैरेज आउटवर्ड। कितना पैसा है? हाँ, सारे बच्चे रिवाइज करो। सारे बच्चे बोलेंगे क्या क्या चीज किधर जाएगा वो। समझा कि नहीं? होता है टाइम पास के लिए बोला नहीं जा रहा है। चलो अगला नाम, क्या नाम है? सेल्स रिटर्न किधर जाता है? तो पहले इधर लिखना पड़ेगा ये बाजू में। क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स। और फिर माइनस होगा क्या? सेल्स रिटर्न। बोलो पैसा बोलो 600 रुपए। अगला नाम किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से सही जगह पे लिख रहा हूँ। चलो एक्सपोर्ट ड्यूटी का पैसा बोलो 1,400। अगला नाम बोलो किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से बोलो कितना पैसा है कस्टम ड्यूटी का? 800 रुपए। अगला नाम बोलो सन्ड्री डेबिट किधर जाता है? हस्ते। ये ना? चलो बोलो सन्ड्री डेटर का पैसा कितना? 40,000। मेरे को लगता है दो टिक मार्क है। कितना लाइन छोड़ो? 3 लाइन। हाँ, तो 3 टिक मार्क है शायद 3। क्योंकि वो जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट था ना, क्या इफेक्ट था उसका सबसे लास्ट वाला एडजस्टमेंट का? प्लस सेल्स प्लस डेटर्स, तो डेटर के ऊपर और एक टिक मार्क आएगा। तो डेटर के ऊपर 3 टिक मार्क। और 3 टिक मार्क के लिए कितना लाइन छोड़ना है? 5 लाइन। 3 टिक मार्क 5 लाइन। देखिए 5 लाइन चलेगा। चलो अगला नाम बोलो। अगला नाम क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट। बोलो इन्वेस्टमेंट का पैसा 15,700। अगला नाम बोलो फैक्ट्री रेंट। किधर है फैक्ट्री रेंट? सॉरी, फैक्ट्री रेंट। कितना पैसा है फैक्ट्री रेंट का? 1,600। अगला नाम बोलो किधर जाता है पोस्टेज एंड टेलीग्राफ? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अच्छा इतने ये है ना? टू पोस्टेज एंड टेलीग्राफ पैसा बोला 400 रुपया। डेबिट साइड खत्म। सही है। चलो क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में देख लो क्या है।
क्रेडिट का नाम क्या है? सेल्स. अरे रे तुझा तिथे बस तिथे रे नोट्स त्यांना मागे येतं मला लग्नाला येत आहेत. काय नाम है पहले बोला तुम्ही? सेल्स. क्या नाम आपने बोला? सेल्स. बोलो सेल किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ये इधर ना. कितना पैसा है? 68,000. चलो अगला नाम बोलो. डिविडेंड. चेक करके बताओ नोट्स में किधर जाता है डिविडेंड? इकडे ना. बाय डिविडेंड. बोलो डिविडेंड का पैसा 2,000. अगला नाम बोलो. परचेज रिटर्न. ये क्या कितना है? 500 रुपया. अगला नाम बोलो. किधर? इधर. पहला इधर लिखो क्या? कैपिटल. फिर नाम किसका आएगा? सतीश. और फिर नाम और फिर लिखता हूँ क्या नाम? बोलो सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा बोलो. 13,000. अगला नाम बोलो. क्या नाम? इधर ही आता है क्या? बैंक लोन 10% बैंक लोन में भी. बोलो कितना है 10% बैंक लोन? एक लाइन छोड़ो क्या? टिक मार गया ना. चलो अगला नाम बोलो. किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस. इधर. बाय. काय रे अदर रिसिप्ट. पैसे बोला कितना? अदर रिसिप्ट 1,000. सही है. अदर रिसिप्ट कितना रुपया? 1,000. नहीं आता. एडजस्टमेंट में आ जाओ. पहले एडजस्टमेंट. पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक. चलो किधर जाता है क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट? रेडी है. क्रेडिट है. इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. कैसे बोला? अंदर आ जा. दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? इधर ना. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15,000. चलो अगला नाम बोलो. क्या नाम? बोलो पहला इफेक्ट क्या होता है? प्लस. इधर है वेजेस. इधर है वेजेस. ये है क्या? ये है ना. क्या है आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट? प्लस. वेजेस के अंदर प्लस. आउटस्टैंडिंग. कितना आउटस्टैंडिंग है? कितना? तो 10,000 में से 500 ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 1,000. 1500. खत्म हुआ कि और एक इफेक्ट बाकी है. किधर जाता है दूसरा इफेक्ट? बैलेंस शीट के लाइब्रेरी. इधर ना. क्या लिखेंगे इधर? आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग का है रे वेजेस. कितना रुपया आपने बोला? 500 रुपये. चलो अगला एडजस्टमेंट. ये बैड डेट्स. क्या लगता है? डेटर के ऊपर ये वाले भी इफेक्ट जा रहे और डेटर के ऊपर आखिरी वाले एडजस्टमेंट के भी इफेक्ट जा रहे. अपन पहला क्या सॉल्व करेंगे मालूम है क्या? पहले अमाउंट सॉल्व करेंगे. और जो आरडीडी बोले ना आरडीडी कितना टक्का उसको होल्ड करेंगे. खाली आरडीडी को होल्ड करेंगे बाकी सब सॉल्व करेंगे. तो पहला बैड डेट्स बताओ मेरे को. बैड डेट्स कितना रुपए है? 800. पहला इफेक्ट क्या है? माइनस. ये डेटर है. माइनस बैड डेट. आपको पता है दिस इज न्यू बैड डेट. कितना रुपया रे? 800. तो 40,000 में से 800 गया तो कितना बचे? 39,200. पहला इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट. ये देख न्यू बैड डेट है ना. फॉर्मेट में 800. आरडीडी सॉल्व करो कि बाद में?
क्योंकि वो क्या है, परसेंटेज। सबसे पहले लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, अभी लास्ट वाला कौन सा, अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्योंकि वो अमाउंट है, कितना रुपया अमाउंट है, 2000, उसको पहला सॉल्व करना पड़ेगा। चलो 2000 का पहला इफेक्ट क्या है, प्लस सेल, ये सेल है। चल 68,000 में से 600 जाएगा तो बचेगा 67,400, सही है। फिर प्लस करेंगे, क्या है प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल, कितना रुपया है, दो। तो 67 में दो ऐड करूंगा तो बन जाएगा 69,400, ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है, प्लस डेट, इधर इधर आके क्या करेंगे, प्लस, और लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल, कितना रुपया, 2, कितना पैसा हो जाएगा, 41,200। बोलो ये देखा, अमाउंट वाली सॉल्व होगी, अमाउंट वाली। और अब वो 3% वाला करेंगे सॉल्व, बाकी है ना 3% वाला, क्या 3% का मतलब इफेक्ट, माइनस डेट, वापस इधर माइनस न्यू, क्या न्यू, क्या आरडीडी, कितना टक्का है, 3%, 41,200 का 3%। दिस इज मे बी वर्किंग नोट नंबर 3, क्या है आरडीडी, कितना टक्का, 3% आरडीडी ऑन डेटर, कितना है डेटर तुम्हारा, आपने बोला 41,200। चलो कैसा निकालेंगे, 3/100, 412 into 3, चलो बोलो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 4 जा, कितना आएगा, 12 3 6 ना, इधर लिखेंगे 12 3 6। तो 41,200 में से 1,236 को क्या करने का है, माइनस, थर्टी नाइन थाउजेंड 960। क्या 3% का दोनों इफेक्ट हुआ कि एक ही इफेक्ट हुआ, एक ही हुआ ना, 3% का दूसरा इफेक्ट बता दो मेरे को, इधर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट, वही ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट, इधर है प्रॉफिट एंड लॉस, 1,236 रुपए आए, 1236, मिला क्या न्यू आरडीडी, 1236। और सारे एडजस्टमेंट खत्म हुए कि और एक बाकी है, कौन सा वाला, एडजस्टमेंट नंबर 4, क्या एडजस्टमेंट का नाम है वो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाकी है कि नहीं हो, किधर जाता है पहला इफेक्ट उसका, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, दिस इज ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितने के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 1,800। दूसरा इफेक्ट, टू गुड्स distributed as free samples, लॉस हो गया, फ्री में बांटा तो लॉस हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है। चलेंगे मैं, ऑल एडजस्टमेंट खत्म कि स्टिल वन एडजस्टमेंट रिमेनिंग, कौन सा है, हिडन एडजस्टमेंट, जो डब्बे में है ना, डब्बे में क्या, कौन सा एडजस्टमेंट, बैंक लोन, बैंक लोन बाकी है पता है आपको, दैट इज योर वर्किंग नोट नंबर 4, 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। चलो बैंक लोन का पैसा में भी 8,000 है, इंटरेस्ट 10% है, और इंटरेस्ट 9 महीने का लगने वाला है, मालूम पड़ा ये 9/12 क्यों लिया, बोला, ये दो जीरो कट के 3 3 जा
3 3 4, 3 3 9 और 3 4 12। बोलो क्या क्या बचा, इधर क्या बचा, 80। इधर क्या बचा, 10। इधर क्या बचा, 3/4। और 4 के टेबल में 80 आता है कि नहीं, 4 1 4, 2 4 0। बोलो आगे क्या बचा, इधर क्या बचा, 20 इंटू कितना, इंटू कितना, इधर 20, 10 3 30, 3 2 6। कितने जीरो है, अब इंटरेस्ट 600। इंटरेस्ट कितना है, 600। अब बताओ मेरे को इसका इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट क्या है, प्लस। किस में प्लस करेंगे, किसमें, बैंक, बैंक लोन प्लस इंटरेस्ट। कितना रुपए आपने बोला, 600। कितना हो जाएगा, 8,600। और एक इफेक्ट है इसका, इधर ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन का बैंक लोन। कितना रुपया आया था, 600। अब जाके सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, सही है। अभी इसको क्लोज करते, डायरेक्ट टैली करूं कि दो फॉर्मेट है इसके, दो फॉर्मेट है उसमें से एक ऑलरेडी क्लोज किया है। कौन सा क्लोज किया है, सेल्स क्लोज किया है, देख सेल का आंसर बाहर भेजा है, लेकिन इसका बाकी है। तुमको पता है 18,300 में से 500 को क्या करने का है, माइनस, जो अब तक किया नहीं। तो 18,300 में से 500 जाएगा तो कितना बचे, 17,800। अब आपको बताने का है ये बाजू बड़ा है कि ये बाजू, ठीक आहे. सगळ्या पोरी करणार याची टोटल, सगळे बॉईज करतील याची टोटल. चला फास्ट करायचं. सगळ्या पोरी या तिघांना मोजतील, 1 2 3. सगळे बॉईज 1 2 3 4 5. फास्ट करायचे टोटल, फास्ट एकदम. सगळ्यांनी करायचं, सगळ्यांच्या वहीत दिसली पाहिजे टोटल केलेली. इसका 86,600, इधर भी 86,600. बघा यांची टोटल अजून येते. किती, रुकना बाकी के लोग निकालेगा, देखते हैं ना क्या था इसका। तो 30,300 आ रहा है. कसम कसले महारथी आहेत रे. चार अमाउंट को प्लस करने को इतना टाइम लगा है. हाँ बाबा, कितना है रे कदम, अच्छा. हाँ, इधर इजीली मालूम पड़ रहा है, देख 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 36, सॉरी 26, 26 और, सॉरी 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और इधर का 7,
मतलब लास्ट में 400 ही आना चाहिए, वो करेक्ट होगा। तो 30,400, 30,000 कह रहे 400, 30,400 इज द करेक्ट आंसर, 30,400। चलो, तो मैंने ये क्यों लिखा दोनों बाजू में, क्योंकि ये अभी 86,600 में से 86,600 ना, कितना माइनस करने का है, 30,400 ना, तो इधर 200 बचेगा, आंसर कितना आएगा 56। तो इधर लिखेंगे 2। कौन सा प्रॉफिट है ये, 6 मार्क्स मिल गए यार। 12 मार्क्स का समय एक हो गया तुम्हारा, क्योंकि एक ही पूछ, दो ही पूछा है इसने। अब ये आंसर उठाएंगे, डेबिट में है ना, कहाँ पे भेजेंगे, ये वर्जन में। बाय, कौन सा प्रॉफिट लिखूं, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट, कितनी रुपए चाल है ग्रॉस प्रॉफिट, 56,200। चलो सांगा। अब इधर भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इधर भी एक फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट, इधर डैश, इधर हो जाएगा 2036 माइनस 0, आंसर भी आ जाएगा 2036। चलो सारे बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स सारे इसका टोटल करेंगे, खाली इसका, मैं इसका करता, मेरा तो हो भी गया 59,200। सारे बच्चे इसका टोटल करेंगे, 2036, 800, 1400, 600, 1200, 1400, 400, 1800, 600। देखते कितना है, 10,000, 10,000 है, 10,000 अच्छा, 10,236, तो यही बड़ा है ना। चलो सारे माइनस करेंगे, 59,200 में से 10,236 माइनस करो। चलो फटाफट माइनस करो, मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा कितना आंसर आया उसका। 59,200 में से 10,236 क्या करेंगे माइनस, कितना है, कितना, 48,960, करेक्ट है ये, क्या नाम देंगे इसको, ये देख, वैसे देखने गए ना, वैसे देखने गए तो यहाँ तक सम खत्म हो गया, क्योंकि उसने पूछा इतना ही है, ये दोनों में बांटना पड़ेगा, इक्वल है ना फिर, ये आमने सामने है, बांटना पड़ेगा, क्या नाम दोनों का,
पार्टनर का नाम क्या है? सतीश एंड फ्रॉम। 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। पहले का नाम क्या है? सतीश। और दूसरे का नाम क्या है? प्रमोद। बांटना पड़ेगा नहीं? तो सारे बच्चे इसको डिवाइडेड बाय 2 करो। तो 48,964 डिवाइडेड बाय 2, 24 4 8 24 4 8 2। आप बांटो। देखिए यहाँ तक तुम्हारा खत्म हो गया, यहाँ तक 12 मार्क्स मिल जाएंगे। समझा कि नहीं? यहाँ तक तुम्हारे 12 मार्क्स तुमको मिल जाए। लेकिन फिर भी आगे का क्यों करके देखने का ये समझा रहा हूं, ताकि तुमको खुद को पता चले तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। क्योंकि अगर तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है तो समझ जाने का तुम्हारा आंसर 100% राइट है। अदरवाइज बोर्ड वाले खाली यही 2 चेक करते हैं। तो 24,482 अपन आगे लेके जाते हैं इधर ना, किधर? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट बोलते हैं। इधर आंसर तो पहला देख किधर आया है, किधर आया है, तो किधर जाएगा? कितना आंसर आया तुम्हारा? 24,400 24,482। क्या नाम देंगे इसको? बाय नेट प्रॉफिट। क्या? ब्रॉट डाउन। फिर इसको टैली करेंगे। बोलो पहला ये वाला कितना? 24,482। ये उसने बोला है बनाने को कि अपन ऐसा ही बना रहे खाली, ताकि अपने को देखने का बैलेंस शीट टैली होता है क्या। अगर टैली हुआ तो अपना 100% क्या है? आंसर राइट। इतना ही बचेगा ना। क्या नाम दो इसको? बाय टू बैलेंस। टू बैलेंस क्या है? ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन आगे लेके जाएंगे। ये 2 नाम लिख के रखिए। बोलो सतीश का कितना पैसा है? और इधर भी 24,004 है। इसका टोटल शायद आपने इधर किया है, इधर किया कितना है? 48,964। ठीक है। चलो सारे लोग बॉयज एंड गर्ल्स सारे 1 2 3 4 का टोटल करेंगे। सारे लोग 1 2 3 4। कितना? 71,060। असं इसका करो अभी, ये 3 अमाउंट जोड़ो, ये 3 अमाउंट जोड़ो। 1 2 3 पहला जोड़ो, ये 3 अमाउंट। कितना हो गई? 71,064। तो बताओ बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं? भले उसने बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, लेकिन फिर भी अपन ने बना के देखा और अपना आंसर 100% क्या हो रहा है? टैली हो रहा है। मतलब समझ जाएंगे कि अपना सम 100% क्या है? एक्यूरेट है। समझे क्या बात है? नहीं तो यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक आप सॉल्व करते, लेकिन आप मन को नहीं बता पाते खुद के कि मैं एक्यूरेट सॉल्व किया हो कि नहीं। लेकिन वही तुमने आगे ये कंटिन्यू करके सॉल्व किया तो आप बता पाओगे कि श्योर अपना आंसर क्या है? 100% राइट है। समझा कि नहीं बता? तो पहले अभी आप क्या करोगे? ये नोट करोगे, राइट है ना?